छोटे से मिनट्स के अंदर तुम्हें सारे फॉर्मूलाज बुक 1 के मैं यहाँ कराने वाला हूँ। फिर जल्दी से तुम्हें बुक 2 के भी फॉर्मूलाज मिल जाएंगे और एग्जाम में फोड़ के आना भाई। दूसरा एक और फॉर्मूला यूज होता है, बताता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड पूछा जाए, टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम, ये बात याद रखना। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रुक रहा है तो वहां पर तुम्हारी इक्वेशन ये यूज होगी। वैसे फॉर्मूला शीट थी पर कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एफ नेट भी जीरो हो जाए, टॉर्क नेट भी जीरो हो जाए, इक्विलिब्रियम मांगे। काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी है, कितनी फोर्स पर यूनिट मास लग रही है, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। कहीं कहीं ई लिखा मिलता है, कहीं कहीं आई लिखा मिलता है। हाय, तुम लोगों को लग रहा होगा ना कि एडीवी न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे, कुछ फॉर्मूला शीट जैसा कुछ मिल जाता तो बस बात ही क्या थी। तो तुम्हारे एडीवी ने तुम्हारी बात सुन ली है, इसलिए तुम्हारी इस वीडियो के अंदर बहुत कम टाइम के अंदर, छोटे से मिनट्स के अंदर तुम्हें सारे फॉर्मूलाज बुक 1 के मैं यहां कराने वाला हूं। फिर जल्दी से तुम्हें बुक 2 के भी फॉर्मूलाज मिल जाएंगे और एग्जाम में फोड़ के आना भाई। ठीक है, खुद पे भरोसा भी रखना साथ साथ में ना। और ये मत सोचा करो कि न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। फॉर्मूला शीट साथ में रखो, सामने चिपका लेना। सारे फॉर्मूला दे रहा हूं, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छा, ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे यहाँ पर, इस टेलीग्राम ग्रुप पर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, स्कैन कर लेना। सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्यों? यूनिट्स एंड मेजरमेंट कहां गया एडीवी? उसमें फॉर्मूलाज नहीं है, अगर तुम देखोगे कॉन्सेप्ट्स हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सारे फॉर्मूलाज दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट की वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं यूनिट से मेजरमेंट के लिए। अब सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो अगर एवरेज स्पीड के लिए तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखता हूं। डेल्टा एस का मतलब क्या होता है? बेसिकली S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये नॉर्मल फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो बस वेक्टर लगा देना ऊपर। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? V इक्वल्स टू ds बाई dt। यहाँ ds बाई dt भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं dx बाई dt। ये x के पोजीशन की बात हो रही है, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर लगा देना। एक्सेलरेशन तो होता है a इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। यहाँ पे डेल्टा v क्या है? v माइनस u अपॉन t, है ना। लेकिन इंस्टेंटेनियस पूछा जाए तो तुम्हारा फॉर्मूला आता है भाई साहब, क्या? इंस्टेंटेनियस पूछा जाए तो आता है फॉर्मूला इक्वल्स टू, दो आते हैं। एक आता है dv बाई dt, ठीक है। एक आता है a इक्वल्स टू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी एक्सेलरेशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट का दो बार भी तो कर सकते हो, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये भी, दोनों फॉर्मूले हैं। अगर एक्सेलरेशन एवरेज, वेलोसिटी एवरेज पूछा जाए तुमसे तो ध्यान रखना v प्लस, एक तो फॉर्मूला ये यूज होता है, दूसरा एक और फॉर्मूला यूज होता है, बताता हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड पूछा जाए, टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम, ये बात याद रखना। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, v इक्वल्स टू u प्लस at भी हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर ये भी हो सकती है भाई, इसको u बोल दिया है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे u की जगह इन्होंने v नोट लिख दिया मैंने। यही तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी। माइनस क्यों है? ये प्लस माइनस दोनों तुम्हारी सुविधाओं के अकॉर्डिंग आ सकता है भाई, तुम्हारी ऊपर है। हो सकता है तुम्हारा ये जी लिखा है मैंने यहाँ पे, नोटिस करोगे तो क्या पता जी तुम्हारा नेगेटिव हो। रियल में इक्वेशन ये भी ठीक है और माइनस वाली भी ठीक है, ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के पहले माइनस वाली लिखी थी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे ग्राफ्स हैं, फिर इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करूंगा। अगर मान लो तुमने बॉल ऊपर फेंक दी भाई, ठीक है, व्हेन डाउन टू, व्हेन ए ऑप्शन कह रहा है व्हेन डाउन टू अप एस, देखो नीचे से ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऊपर की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट समझो, ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तुमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। एक्सेलरेशन नीचे होता है तो वो नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव में हर बच्चे को दिक्कत आती है, बताता हूं। लेट्स से तुमने बॉल ऊपर फेंकी, एक एग्जांपल ये लेते हैं। मैं अपनी मर्जी से मान सकता हूं पॉजिटिव नेगेटिव। मेरा मन कर रहा है मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, नीचे की को नेगेटिव। तो ऊपर क्या है? ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर यानी हाइट, मैंने ये दोनों ले लिए पॉजिटिव। नीचे क्या है इसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? माइनस जी। तुम्हारा मन कर रहा नहीं एडीवे इसका उल्टा कर दो, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव, नीचे की को पॉजिटिव। तो ऊपर जा रही है तो ऊपर की वेलोसिटी, ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों नेगेटिव लिखना। अब एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिखना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऊपर जा रही है तो मतलब पक्का है, कहीं ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लो। नहीं, ये कन्वेंशन है, तुम मानते हो इसको, ठीक है। ऑप्शन में v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, माइनस क्यों आ गया? मैंने माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया कि एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा, व्हेन अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आ रही है, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा, वेलोसिटी भी नीचे होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे होगा, तो तीनों को प्लस मान लो, खत्म बात, हो गया काम भैया। इक्वेशन इस तरह से लिख देना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रुक रहा है तो वहां पर तुम्हारी इक्वेशन ये यूज होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं nth टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है u प्लस, इसको अच्छे से लिखता हूं, u प्लस a बाई टू, 2n माइनस वन। जहां जहां u है मैंने v नोट लिख दिया है। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला va माइनस vb। आगे आ जाओ भाई, मोशन इन प्लेन। सबसे पहला आता है वेक्टर। इक्वल वेक्टर होंगे तो तुम्हें पता है, एक वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ऐसे लिखते हैं। ऑपोजिट वेक्टर में माइनस आ जाता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब ही क्या है? जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के, यानी स्पेशली मैं बोलूं आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मान लो 1। आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, सबका 1 होता है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट करो, कोई भी वेक्टर है तो मान लो फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करो और रूट कर दो,
ये रहा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है। ये तब की बात है जब सिंगल वेक्टर की बात है। वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, सिंपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर दो, ये रहा। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, माइनस कर दो, इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट लिखोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये इसका रिजल्टेंट है, ध्यान रखना, क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट। इसका कैसा आएगा, सब सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों की टेल टेल जुड़ी हुई तो बीच का एंगल कहलाता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। ये अल्फा क्या एंगल है, रिजल्टेंट का एंगल। रिजल्टेंट का एंगल निकालना, देखो एनालिटिकल मेथड ऑलरेडी लिख दिया। रिजल्टेंट का एंगल निकालना होगा, देखो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, tan अल्फा निकाल रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑलरेडी बता दिया, दोनों के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो, खत्म बात। यहां से तुम tan थीटा भी निकाल सकते हो। लेट्स से एक कंपोनेंट है, तुम एक वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर, इसका ये कंपोनेंट कहलाएगा ax हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कहलाएगा ay। तो तुम ये थीटा भी निकाल सकते हो, पता है, इस वेक्टर को उठा के इधर पटको तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से तुम थीटा भी निकाल सकते हो। प्रॉपर्टीज है कुछ वेक्टर की, अगर तुम कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल डायरेक्ट हो जाता है। अगर a प्लस बी वेक्टर करोगे तो b प्लस ए के बराबर होता है। अब दो मल्टीप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, एक पढ़ेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, एक पढ़ेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b इक्वल नहीं होता b क्रॉस a के, ये याद रखना। पर a डॉट b इक्वल होता है b डॉट a के, ये याद रखना। अभी बताऊंगा, इन दोनों के फॉर्मुलास भी यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, ठीक है। आ जाओ, ये मैथ्स की प्रॉपर्टीज में डॉट प्रोडक्ट होता है a डॉट b इक्वल्स टू a b cos थीटा, याद रखना। कभी कहीं i डॉट j लिखा मिलेगा तो 0 होगा, i डॉट i लिखा मिलेगा तो 1 होगा। सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होगी तो 1 आता है। ऑपोजिट वेक्टर है, अलग अलग वेक्टर है, क्योंकि i वेक्टर ये रहा, j वेक्टर ये रहा, दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है, cos 90 डिग्री 0 होता है, इसलिए a डॉट भी 0 आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करो तो a क्रॉस b, a b sin थीटा n कैप, ये n कैप बताता है डायरेक्शन। यहां पर i क्रॉस j करोगे तो क्या आएगा, लेकिन सेम कर दोगे i क्रॉस i तो 0 आएगा। क्यों, i डॉट i क्रॉस i मतलब सेम डायरेक्शन, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 1 होता है भाई, तो काहे दिक्कत लोगे, तो 0 आ जाएगा। लेकिन ऑपोजिट यहाँ पे एक साइकिल बनती है i j k, अगर i क्रॉस j करोगे तो k आएगा, j क्रॉस k करोगे तो i आएगा, k क्रॉस i करोगे तो j आएगा, लेकिन उल्टा कर दोगे तो माइनस में आंसर आएगा, याद रखना, ठीक है। ये देखो a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है, याद रखी जाएगी ये बात। मल्टीप्लिकेशन में देखो a क्रॉस, इसका a क्रॉस b के साथ ये रहा, फिर a क्रॉस c भी करो, ये रहा। स्केलर है तो सिंपल स्केलर दूसरे में मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर तुम्हारे दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है ए क्रॉस बी, तो इनका जो आंसर सी वेक्टर आता है ना, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद रखनी है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये लिखा भी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है दोनों के बीच। चलो ए क्रॉस बी अगर 0 है तो थीटा पक्की बात है 0 डिग्री है। सुनो, ए डॉट बी 0 है मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री है, ए क्रॉस बी 0 है मतलब दोनों के बीच 0 डिग्री है, 180 डिग्री है। ये बात याद रखी जाएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन g, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, और यह है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos थीटा। चलो भाई अगले चैप्टर पे चलते हैं, अब तक हो गए होंगे सारे, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा आता है भैया, देख लो, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन के अंदर, अरे सॉरी, लॉज ऑफ, पहले इसमें सर्कुलर मोशन बचा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r और तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी d थीटा बाय dt। रिलेशन बिटवीन v और ओमेगा v, देखो v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, याद रखना, ये v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। सेम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r, और एक और v की जगह r ओमेगा डाल दोगे तो mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मोशन ऑफ, अगर पेंडुलम का मोशन देखोगे 2 पाई l cos थीटा अपॉन g होता है, ठीक है। अगर वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन है जिसमें तुम कोई धागा और पत्थर ऐसे घूम रहा है गोल गोल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक इक्वेशन आती है, अगर तुम्हारा लेट्स से तुम्हें चाहिए कि तुम पूरा सर्कल घुमा दो, मिनिमम वेलोसिटी क्या हो, तो ये होती है √5gl। ये वो मिनिमम वेलोसिटी अगर तुम दे दोगे तो यहां पे जाके टेंशन 0 हो जाएगी इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाएगी, पर ये फिर भी सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर कम से कम √3gl होनी चाहिए, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी √gl होनी चाहिए, ध्यान से देखना। इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखो, इस पर √5gl, √3gl, √gl। ऑल दो मैंने, हाँ, ये मैंने सारे कॉन्सेप्ट वन शॉट में पढ़ाए हुए हैं, जिसको रेफर करना है कि एक बार वन शॉट में लेक्चर में लास्ट में देख लूं, सारे तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद मोमेंटम तुम्हारा m इंटू वी, लॉज ऑफ मोशन के अंदर, फोर्स तुम्हारा m में, या फिर फोर्स का फॉर्मूला dp बाई dt भी होता है, याद रखना, फोर्स का फॉर्मूला dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। इसके बाद इंपल्स होता है तुम्हारा मास इंटू वेलोसिटी। बेसिकली इंपल्स क्या होता है, जब कोई फोर्स लगती है बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए, और फोर्स का फॉर्मूला क्या भी होता है, dp बाई dt,
ऑलरेडी ऊपर dt, dt से dt खत्म, यानी इंपल्स बेसिकली रेट ऑफ क्या तुम्हारा चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तुम्हें बताइए, p कांस्टेंट होता है। अगर f एक्सटर्नल जीरो, फोर्स एक्सटर्नल जीरो हो तो तुम्हारा मोमेंटम कंजर्व क्यों? देखो f का फॉर्मूला क्या है, dp बाई dt। अगर मैं बोल दूं f एक्सटर्नल जीरो है, ये जीरो कर दूं f जीरो, तो क्या ये कांस्टेंट हो गया? तो p कांस्टेंट हो गया, हाँ ना बोलो। सही बात, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलिए भैया। इक्विलिब्रियम का मतलब है सारी नेट फोर्सेस का सम जीरो हो जाए। लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की बात करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है तुम्हारा एफ एक्स इक्वल्स टू म्यू आर। ये आर क्या है समझो, यहां पे इस फॉर्मूले को और अच्छे से लिखता हूं, एफ एस म्यू एस एन, ये भी बोल देते हैं। ये एन मतलब नॉर्मल, वहां पे जो आर म्यू एस लिखा है ना, इसका मतलब ये से आर ही रहने दो। आर का मतलब बेसिकली रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स ही बोल रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो म्यू के आर, आर यहाँ पे क्या सुन लो फिर से, आर है तुम्हारा यहाँ पर नॉर्मल फोर्स। आर का मतलब और कुछ नहीं है, नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा है। आर भी लिख देता, आर को रिएक्शन फोर्स बोल देता ना। इसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन आता है तुम्हारा टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आ जाओ ये 1 2 3 को। इसके बाद फ्रिक्शन अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे बात करूं, इंक्लाइन प्लेन पे जो एंगल ऑफ रिपोज भी पढ़ते हो तुम, वो ये रहा म्यू एस इक्वल्स टू टेन थीटा, ये रहा भाई साहब, ठीक है। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला म्यू एस इक्वल्स टू फ्रिक्शन अपॉन आर होगा। देखो नॉर्मल होगा, नॉर्मल की जगह एमजी लिख सकता हूं, देख रहा हो भाई, नॉर्मल की जगह एमजी लिख सकता हूं, फ्रिक्शन एमवी। देखो जब भी तुम किसी सर्कुलर रोड पे जा रहे हो तो टायर अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगाते हैं, वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू देखो ये रहा एमवी स्क्वायर बाय आर, ठीक। इसके बाद अगर कोई कर्व रोड है तो वहां पे तुम्हारा v का फॉर्मूला मिनिमम वेलोसिटी म्यू आर जी होनी चाहिए रूट में। अगर कोई बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट वाला केस है तो वहां पे रूट आर जी टेन थीटा होना चाहिए रूट में, वेलोसिटी मिनिमम। अब तुम्हारी क्या है, तुम्हारा वो बैंक्ड रोड है विद फ्रिक्शन, वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम तुम्हारी इतनी होनी चाहिए, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी के पास जाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें बताइए, वर्क हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ऑल द वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से देखो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो एफ एस कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब कोई वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन करके एफ डॉट डी एक्स, याद रखना ये बात। पावर तुम्हारा होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये भी बोल सकते हो कितनी देर में कितना वर्क हुआ। पावर का एक और फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, कैसा आता है ये देखो, अगर मैं देखूं पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्या ये वेलोसिटी हुआ, यहां से आया फोर्स इनटू वेलोसिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी यू इक्वल्स टू एमजीएच होता है, पोटेंशियल जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है भाई। इसके बाद आ जाओ, अब कंजर्वेटिव फोर्सेस, अब एक चीज याद रखना, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है वर्क डन एक्सटर्नल। ये कुछ छोटी सी बातें जो सबको पता होनी चाहिए, ये बहुत काम आएंगी ये दोनों बातें। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिन फोर्सेस के लगने पर जो काम होता है उसका लेना देना सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ से होता है, रास्ते से नहीं होता। जैसे फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर सबको पता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल तुम्हारा जीरो होगा। बेसिकली फाइनल और इनिशियल एनर्जी तुम्हारी बराबर होनी चाहिए। कॉलिजन 1D के लिए तुम्हारा फॉर्मूला ये रहा u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ठीक है। अब यहां पर एक फॉर्मूला आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये रहा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, जो बताता है इलास्टिक कॉलिजन है नॉन इलास्टिक कॉलिजन है, इसके बारे में बताता है, ठीक है। अब अगर मान लो कोलास्टिक कॉलिजन है तो कॉलिजन होने के बाद जो वेलोसिटी है पहले वाले पार्टिकल की v1 की ये रही है ना, और v2 की फॉर्मूला ये रहा। आ जाओ ये आगे। इसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। कोई एक आधा क्वेश्चन अगर फॉर्मूला एक आधा छूट जाए ना, टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा, कमेंट के अंदर डाल दूंगा, अगर छूट गया तो टेंशन मत लेना, बस ये फॉर्मूला शीट अपने पास रखना। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता है तुम्हारा, आरसीएम होता है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे, तो यहाँ पे n mn rn कर दो बस, और कुछ नहीं। किसी भी रिजिड बॉडी के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं आर डीएम, ये याद रखना। किसी भी रिजिड बॉडी के लिए हम क्या करते हैं देख लो, आर डीएम अपॉन, बेसिकली यहाँ एम नीचे भी आता है तो ये एम बाहर चला गया तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन तुम्हारे सिलेबस में बोर्ड्स में नहीं पूछता, स्कूल में ये जेई नीट में पूछेगा, ठीक है। किसी यूनिफॉर्म रोड की सेंटर ऑफ मास L/2 होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में होता है, ठीक है। वेलोसिटी पूछ ली जाए, सोचो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बात बताओ, ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है m1r1, ये किसका फॉर्मूला था देखो, यहां पे लिख रहा हूं आरसीओएम, आरसीओएम की जगह एक्सयूएम लिख लो। फॉर्मूला m1x1 m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 है। उधर भी डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां भी डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखना जरा फॉर्मूला क्या आएगा,
ये बन गया वेलोसिटी 1 m1v1, ये बन गया m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या बन गया dx बाई dt vcm, सेंटर ऑफ वेलोसिटी। ऐसी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन में फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर देना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1a1 प्लस m2a2 प्लस, समझिए, खत्म बात। कंजर्वेशन क्या होता है तुम्हारा पता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। बेसिकली मोमेंटम क्या होता है, पहले मोमेंटम क्या होता है भैया, कंजर्वेशन हटाओ यहां से। मोमेंटम क्या होता है तुम्हारा mv, या वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास का मोशन अगर निकालना हो, याद रखना, अगर f एक्सटर्नल 0 है, अगर मैं बोलूं एक स्लिपरी वैसे लकड़ी है और यहाँ पे बर्फ है बहुत सारी, यहाँ पे एक आदमी चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है इधर, ये फिसल के पीछे जाएगी, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा 0। अगर वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में था तो मोशन में रहेगा, स्पीड चेंज नहीं हो सकती उसकी। टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं ऑलरेडी बता दिया, फोर्स अपॉन एम। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी टी, यहां से एक रिलेशन आती है इक्वल्स टू आर अल्फा। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसे तुमने v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पढ़ी थी, यहाँ पे देखो ओमेगा यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, अरे एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सेम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। आगे देखो भैया, इसके बाद रेडियस ऑफ जायरेशन तुम्हारा होता है k इक्वल्स टू अंडर रूट आई अपॉन एम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है mr स्क्वायर का होल सम होता है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा देखो, बेसिकली तुम्हारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई क्रॉस अल्फा, ये टॉर्क है ना, यहाँ पे टॉर्क सही से लिखूं, ये थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा भैया, टॉर्क इक्वल्स टू आई क्रॉस अल्फा, ये रहा, ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तुम्हारी आई इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर होती है। परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई एक्स होती है। रिलेशन बिटवीन एल एंड आई, ये तुम्हारा होता है एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम होता है, एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम, ये लिख भी देता हूं, एल होता है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, ये होता है तुम्हारा एम वी आर। क्या होता है, एल इक्वल्स टू एम वी आर, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, डीएल बाई डी टी। जैसे याद करो एफ इक्वल्स टू होता था डीपी बाई डी टी, फोर्स की जगह टॉर्क, डीपी की जगह डीएल बाई डी टी, देखो वही एग्जैक्ट, ठीक है। नहीं भैया कर लोगे ना, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या तुम्हारा, अगर तुम्हारा एल कांस्टेंट है, कब होगा कांस्टेंट, अगर तुम्हारी टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो जाए, देखो लिखा भी है, क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है, डीएल बाई डी टी। तो क्या एल कांस्टेंट होगा, हाँ ना बोलो। वैसे फॉर्मूला शीट थी पर कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एफ नेट भी 0 हो जाए, टॉर्क नेट भी 0 हो जाए, इक्विलिब्रियम आ गया। काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जैसे हाफ, सोचो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है। देखो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, हो गया। इसके बाद हो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर सबसे पहले केपलर्स लॉ, वैसे मैं लास्ट में कराता हूं, पर केपलर्स लॉ में सबसे पहला तुम्हारा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है, उसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, पर सेकंड लॉ के अंदर डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है, थर्ड लॉ के अंदर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब के, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म लिखो तो आर कैप अपॉन में आर क्यूब लिख दोगे, यहाँ पे आर क्यूब नहीं, यहाँ पे लिखो आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। जी की वैल्यू तुम्हारी ये रही, यूनिट जरूर याद रख लेना, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला, कितनी फोर्स पर यूनिट मास लग रही है, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। कहीं कहीं ई लिखा मिलता है, कहीं कहीं आई लिखा मिलता है, ठीक है। जी और जी के बीच में देखो, जी का फॉर्मूला बेसिकली होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तब की बात है जब नियर द अर्थ सरफेस है, अगर तुम अर्थ की सरफेस से दूर चले जाओ, ऊपर चले जाओगे तो ये फॉर्मूला होना चाहिए, कहीं नीचे ऊपर चले जाओगे तो ये, तो नीचे जाओगे तो कुछ अलग होगा, अभी आगे दिखाता हूँ क्या होगा, चलो अभी छोड़ो इसे, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ पर डेंसिटी की फॉर्मेट में लिखना है, यानी तुमने मास ऑफ अर्थ निकालना तो ऐसे निकाल लोगे, है ना। मास ऑफ अर्थ तुम्हें पता है, मास का फॉर्मूला तुमने डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा है ना। मास ऑफ अर्थ क्या होगा, यहां से निकाल लिया, जी आर ई स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जी, ये मास है, नीचे वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो तुम मास की फॉर्मूले यहां से भी निकाल सकते हो, वही दिया हुआ है, तुम्हें डेंसिटी निकाल दी अर्थ की, अर्थ की डेंसिटी निकाल सकते हो ऑलरेडी, ये वैसे पूछा नहीं जाता, अर्थ की डेंसिटी मैंने वैसे ही निकाल दी, ठीक है। वेरिएशन का फॉर्मूला, अगर तुम ऊपर जाओगे हाइट पे तो फॉर्मूला ये यूज होगा, देख लो भाई, इसे भी फर्दर चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले को, जी डैश ऐसे ही रहने दो, ये पूरा ऊपर ले जाओ,
1 प्लस एच अपॉन आर ई रेडियस ऑफ अर्थ पावर -2। एच हद से ज्यादा छोटा है आर ई से, तो -2 आ गया जाता है ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन, इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो जी डैश का फॉर्मूला आएगा जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। पर ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब एच की वैल्यू बहुत छोटी होती है, हाइट बहुत छोटी होती है। अगर डेप्थ की बात करेंगे, डेप्थ 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 अंदर चलेंगे तुम, इसको डी लिखो, डी अर्थ के अंदर चलेगी तो फॉर्मूला ये यूज होगा, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल v इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर होगी, पोटेंशियल जी माइनस जी एम अपॉन आर। तुम सोचोगे माइनस क्यों आता है पोटेंशियल जी में? माइनस तब आएगा पोटेंशियल जी में जब अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन में पॉजिटिव आ जाएगा, तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। अगर तुम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करोगे तो रूट जी आर होता है। अब ये आर की जगह आर प्लस एच भी हो जाएगा अगर ऑर्बिट बहुत दूर है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस हाफ जी एम अपॉन आर ई। ये टोटल एनर्जी है किसी सैटेलाइट की, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल ये रही, ये तुम्हारी टोटल एनर्जी है। अब तुम यहाँ पे और भी लिख सकते हो बाइंडिंग एनर्जी की सैटेलाइट की, प्लस में हाफ जी एम एम अपॉन आर लिख देना, ठीक है। स्केप एनर्जी क्या है? भाग गई छोड़ के, जी एम एम अपॉन आर ई। अब यहाँ पे स्केप वेलोसिटी भी आती है, या तो लिखो ये रूट 2 जी आर, और ऑर्बिटल क्या थी? रूट जी आर। तो दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे हो, रूट 2 ज्यादा है ये वाली वेलोसिटी, ठीक है। बस इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। एक आधा फॉर्मूला रह गया तो टेंशन मत लेना, मैं कमेंट में लिख दूंगा, बिल्कुल नहीं। और हाँ, मुझे बताना कमेंट के अंदर कि एटीवी एग्जाम आने वाले हैं, तुम लोगों को और क्या क्या चाहिए, आई ट्राई जो भी तुम्हें प्रोवाइड कर सकूं। मैंने सारे वन शॉट डाल दिए फ्री में तुम्हारे लिए, वो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। बस देखो सही बताऊं, खुद पे भरोसा मत छोड़ना। तुम्हें लग रहा होगा 11th हार्ड होती है, मैं जानता हूँ, और 11th में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्कूल वाले भी शायद, जैसे मेरे स्कूल में लिटरली बता रहा हूँ कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ाए थे मैंने, तुम्हें वन शॉट में एक एक चैप्टर और तगड़े तरीके से पढ़ाया, तुमने वो देख लेना, तुम्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी 12th के लिए तुम तैयार हो, अगर तुम इस वीडियो में अब तक टिके हो, आई हेड्स ऑफ यू। मतलब बच्चे स्टार्टिंग में अपना फोकस खो देते हैं। अब मैं तुम्हें कहाँ मिल जाएगा, तुम्हें स्टार्टिंग में टेलीग्राम ग्रुप दे दिया ना मैंने, वहां तुम इसके नोट्स भी दे दूंगा मैं, ठीक है। जैसी ये वीडियो आएगी उसके 15 घंटे के अंदर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे पक्का। 15 घंटे क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे इसलिए, ठीक है। और मुझे कमेंट में बताना कि एटीवी आप प्लीज ये भी प्रोवाइड कर दो, जो तुम बोलोगे आई ट्राई, जो भी मैं कर सकूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, आई लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक, फोड़ दो यार।